नाजली, ओ नाजली। आ गया तू? हाँ आ गया। आज बेगम साहब ने बहुत गाड़ी चलवाई है यार। ये तेरी बेगम साहिबा बहुत ज्यादा फ्री नहीं हो गई? क्या मतलब? लोग 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और ये तुझे सारा दिन अपने साथ घुमाती रहती है। वो अक्ल की अंधी, शुक्र कर मेरी नौकरी लगी हुई है, वरना आजकल लोगों के पास नौकरी ही नहीं है। अच्छा लेक्चर ना दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। जाके खाना लेके आ, मैं हाथ मुंह धो के आता। टाइम देख के लोग फोन क्यों नहीं उठाते? अजीब लोग। एक आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं, वो भी छुट्टी वाले दिन। तुम्हारा तो बस यही रोना रहता है। भाई टाइम होगा तो जरूर दूंगा ना। जी दिलावर साहब, मैं आपको ही कॉल कर रहा था काफी देर से। जी जी, मैं निकल रहा था, सोचा कंफर्म कर लूं। जी मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये नादिर कहाँ चला गया? नादिर, नादिर, जल्दी से गाड़ी निकालो, देर हो रही, मुझे मीटिंग पे जाना है। बस जल्दी आ जाओ, ठीक है? मैं फिर निकलता हूँ, मीटिंग करके आता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा। कहाँ की तैयारी हो रही है बेगम साहिबा? मैंने कहाँ जाना? तो फिर तैयार किसके लिए हो रही है? आप मुझ पे शक करते हैं ना? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे शक नहीं है। मुझे डर है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। फालतू बातें मत किया करें। अच्छा वो, मैं आज सुनार की दुकान पे गई थी तो वहां मुझे एक नेकलेस पसंद आया। रियली? तो मना किसने किया? ले लेना था। आपसे पूछना भी तो जरूरी था ना। अरे नहीं नहीं, मुझसे पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम्हें जो पसंद आए तुम ले लिया करो। शाजिया, तो मुझसे खुश तो हो रहा? शादी के 1 साल बाद ये ख्याल कैसे आया? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे खुश नहीं हो। अच्छा बस, आप ज्यादा मत बोले। खुश हूं मैं बहुत। अब आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। ओके। क्या बात है, ऐसे क्या देख रही? वो आज ना मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब है आज तो कोई फरमाइश करने वाली है। तू तो बड़ा ही समझदार निकला। बस बस,
मेरी तारीफें छोड़, जो बोलना है वो बोल दे। वो नादिर, मुझे ना एक सोने का सेट बनवा के दे। क्या? सोने का सेट? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? हाँ, सोने का सेट मांग रही हूँ। नादिर, बेगम साहिबा भी तो पहनती हैं, कितनी खूबसूरत लगती हैं। सोच नादिर, मेरे गले में कितना अच्छा लगेगा। ओ बेवकूफ, वो सेठ लोग हैं, वो बना सकते हैं। और मैं एक ड्राइवर की नौकरी करता हूँ, अफसर नहीं हूं यहाँ का। बोलने से पहले सोच तो लिया कर। इन 2 सालों में तूने मुझे एक सोने की अंगूठी तक बना के दी है। बातें करता है बड़ी बड़ी। अरे सुन तो ले मेरी बात। छोड़। बैठ। ओ नाजली, अजीब पागल औरत है। अब इसे सोने के सेट की क्या सोच गई? जी नजम साहब, सब ठीक तो है? आज सुबह इतनी इमरजेंसी में बुलवा लिया। यार माजरत चाहता हूँ मैं, बस मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसलिए तो मैं यहाँ घर में बुला लिया। बस कुछ बात ही ऐसी है। क्या बात है, सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है यार। मैं 1 हफ्ते से बिजनेस टूर पर था, अभी कल ही वापस आया हूँ, तो पता चला कि शाजिया घर में मौजूद नहीं है। लापता है वो। कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ है, ज़मीन खा गई या आसमान खा गया, किधर गई है वो। आप तो जानते हैं कि उसको यहाँ पे कोई जानने वाला रिश्तेदार भी नहीं है। अब मैं किससे फ़ोन करके उसका पूछूं? बहुत परेशान हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं नजम साहब? वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आपने भाभी के मोबाइल पर कॉल तो की हो? कई दफ़ा कॉल किया लेकिन स्विच ऑफ जा रहा है। आपके अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है? यार तुम तो जानते हो कि नादिर ड्राइवर है और उसकी ये बीवी है जो घर में काम करती है, और तो इसके अलावा कोई बंदा नहीं है। नजम साहब, आपके भाभी के साथ कैसे ताल्लुकात थे? मेरा मतलब है कोई कशीदगी वगैरह? यार छोटी मोटी नोक झोंक किस घर में नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं था हमारे दरमियान।
आपको किसी पे कोई शक है? नहीं, शक तो किसी पर नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इस हद तक जाएगा। अच्छा, ये आपके जो दोनों मुलाजिम हैं, ये कैसे लोग? ये तो शरीफ लोग हैं यार, काफी अरसे से मेरे घर में काम कर रहे हैं, उनकी कोई शिकायत नहीं। ठीक है नजम साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्द हो सके इस मसले को रिजॉल्व करूं। हाँ, आप एक एप्लीकेशन लिखकर थाने भिजवा दीजिएगा ताकि मैं रिपोर्ट तैयार करवा के कार्रवाई शुरू कर सकूं। और हाँ, भाभी की एक रिसेंट पिक्चर भी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके आने का। अरे नहीं नजम साहब, ऐसी कोई बात नहीं। शुक्रिया उस वक्त अदा कीजिएगा जब मसला हल हो जाए। वो कहाँ जा सकती है? मुझे छोड़कर चली गई? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, या शायद नहीं करती थी। क्या हुआ नादिर? बेगम साहिबा का कुछ पता चला? नहीं यार, अभी तक कुछ पता नहीं चला। नजम साहब तो बेचारे बहुत ही परेशान होंगे। जाहिर सी बात है, उनकी बीवी गायब हो गई है, परेशानी तो बनती है। अल्लाह खैर करे नादिर, बेगम साहिबा नाराज होकर तो कहीं नहीं चली गई? पता नहीं यार क्या सीन है। खैर देखते हैं क्या होता है। तुम खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धो के आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आओ जवाज, बैठो। शुक्रिया। जी नजम साहब। जवाद, मैंने तुम्हें इसलिए जहमत दी है कि मैंने तुम्हारे साथ एक ज़रूरी बात करनी है। आप बताएं नजम साहब, मैं सुन रहा हूँ। क्या बात है? रात में अपने कमरे में अकेला था, यही कोई 12 बजे का टाइम होगा। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने नादिर को कॉल की ताकि वो गाड़ी निकाले और मुझे हॉस्पिटल ले जाए। उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। फिर मैं जवाद, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये सोने का हार नाजली के पास कैसे पहुंचा। नजम साहब, आप एक काम करें, आप उन दोनों को यहाँ बुलवाएं। मैं उनसे कुछ पूछताछ करूँगा, लेकिन अकेले में। ठीक है, मैं भेजता हूँ उसे।
तुम दोनों यहाँ कब से मुलाजिम हो? सर यही कोई 3 साल से, बल्कि साहब की शादी भी हमारे सामने ही हुई है 1 साल पहले। हम तो शादी से पहले से ही मुलाजिम हैं। और साहब जी, हम तो रहते भी यहाँ पीछे सर्वेंट क्वार्टर में। तुम्हारे साहब के बेगम साहिबा के साथ ताल्लुकात कैसे थे? साहब जी, ताल्लुकात तो अच्छे थे, लेकिन दोनों में कभी कभी लड़ाई हो जाती थी। तुम्हारी बेगम साहिबा से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? सर जिस दिन वो गायब हुई हैं उस दिन मुलाकात हुई थी मेरी। मुझे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। सर मेरे कमरे की तलाशी क्यों सर? बताते हैं, पहले कमरे की तलाशी ले लें फिर। हाँ जरूर लें तलाशी सर। आए मेरे साथ। ये कमरा है इन दोनों का। तुम दोनों कमरे की अच्छी तरह तलाशी लो। जी सर। आप मेरे साथ आइए। हाँ भाई, अब बता कि ये जेवरात तेरे पास कहां से आए और किसके हैं? सर वो बकवास बंद कर! मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। हमें मालूम है कि ये जेवरात किसके हैं, मगर मैं तुझसे सुनना चाहता हूं कि ये जेवरात तेरे पास कहां से आए। बोल! सर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। एक दिन काम से जब मैं घर पे पहुंचा तो नाज़ली बहुत गुस्से में थी। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? क्या हो गया? इस टाइम लेटी हुई है? तबीयत नहीं ठीक मेरी। तबीयत नहीं ठीक? चल मैं तो ये डॉक्टर के पास लेके चलूं। कोई जरूरत नहीं है मुझ पे इतनी मेहरबानी करने की। ओ हेलो, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? चलो खाना लगा, मुझे भूख लग रही है। मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया। तुझे भूख लगी है तो बाहर जाके खा ले। इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है मुझे? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? एक फरमाइश की थी तुझसे, वो भी पूरी नहीं कर सकता तू? ऐसी फालतू की ना फरमाइशें नहीं करनी मेरे साथ जो मैं पूरी नहीं कर सकता। और फिर इंस्पेक्टर साहब वो मुझसे रोज लड़ने लगी और जिद करने लगी कि तू मुझे कहीं से भी सोने का सेट बना कर दे। एक दिन जब मैं घर आया, ये तू कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? अम्मा के घर। क्यों? क्यों?
ना जाऊं? मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ दिन अम्मा के रह के आऊंगी। ओ अच्छा, मैंने तुम्हें सोने का हार नहीं बना के दिया तो तुम मुझे छोड़ के अम्मा के घर जा रही हो? पहले तो ऐसे कभी नहीं गई। मेरी मर्जी, तुझे कोई एतराज है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। बेगम साहिबा को बताया? हाँ, बता दिया है। वापस कब आएगी? जब मेरा दिल होगा आ जाऊंगी। चल, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। बात तो सुन। नादिर, नादिर, जी बेगम साहिबा। मुझे बाजार जाना 10 मिनट के लिए, मैं आती हूँ, ठीक है? ठीक है बेगम साहिबा। नाज़री मुझसे नाराज होकर चली गई है। अगर उसे सोने का सेट बनाकर नहीं दिया तो वो मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएगी। कल मैं बेगम साहिबा से बात करके पैसे उधार ले लेता हूँ, फिर पीसी लगाकर सारे पैसे लौटा दूंगा। इस तरह मैं नाज़ली के लिए एक सेट बना सकूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं बेगम साहिबा से बात करता हूँ। हाँ बोलो। अब बेगम साहिबा, मैं पूछने आया था कि आपको कहीं जाना तो नहीं? फिलहाल तो नहीं। वो आपसे एक बात करनी थी। क्या मुझे 3 लाख उधार मिल सकते हैं? 3 लाख? क्यों, किस लिए चाहिए? अगर मैं सच सच बताऊंगा तो आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? नहीं, बोलो। नाज़ली ने ना मुझसे कभी भी कोई फरमाइश नहीं की। शादी के बाद उसने पहली दफ़ा फरमाइश की है कि मैं उसे एक सोने का सेट बना के दूँ। मैं बीसी डाल के आपके सारे पैसे उतार दूंगा। नाज़ली नाराज होकर चले गई है और मैं समझता हूँ कि जब तक मैं उससे सोने का सेट नहीं बना के दूंगा ना, वो वापस नहीं आएगी। बहुत प्यार करते हो अपनी बीवी से? बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आपको पता है, जब मैं काम से फारिग होकर थका और अपने घर पे जाता हूँ ना, तो उसे देख के मेरी सारी थकान उतर जाती है। काश मुझे भी प्यार करने वाला शौहर मिलता। क्या सोच रही हैं बेगम साहिबा? कुछ नहीं, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो,
रुक क्यों गया? आगे बता क्या हुआ? इसका मतलब बेगम साहिबा कहाँ है, तुझे ये भी पता होगा। साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई साहब। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। आगे बता, पहेलियां ना बुझा। बेगम साहिबा से हर रोज रात को मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। साहब शहर से बाहर थे तो हमें किसी का डर भी नहीं था। बेगम साहिबा, अगर साहब आ गए और उन्होंने हमें इस तरह देख लिया तो क्या होगा? नहीं आएंगे वो 2 दिन से पहले, और मुझे बेगम साहिबा मत कहा करो। अच्छा, बेगम साहिबा ना बोलूं तो क्या बोलूं? शाजिया, सिर्फ शाजिया। अच्छा शाजिया जी, ये तो बताया मेरे काम का क्या हुआ? कौन सा काम? अरे वही जो मैंने आपसे पैसों का कहा था। देखे, अगर नाजली को मैंने सेट ना बना के दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी। वो गुस्से की बहुत तेज है, ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के चले जाए। वो छोड़े या ना छोड़े, मगर तुम्हें उसे छोड़ना होगा। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो, कि शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, अभी तुम जाओ और सोच लो। शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। जी जी बेगम साहिबा। शाजिया। ये सब क्या हो गया? इसका मतलब बेगम साहिबा ने मुझे धोखा दिया है, मुझे बेवकूफ बनाया। अगर मैंने नाजली को सेट बनाकर नहीं दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। नहीं नहीं, नाजली मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो ये वीडियो मैं तुम्हारी बीवी नाज़नी को भेज दूंगी। अब जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा ही करोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में। कल तक मुझे बता देना। रात कैसी गुजरी? बहुत अच्छी। नाज़नी के सारे काम भी तुम्हें ही करने पड़ रहे होंगे। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। बैठो। हाँ, नहीं जी नहीं, वो क्या है कि बाहर के कुछ काम है वो निपटाना है। निपटा लेना, बैठो।
निपटा तो आज तुम्हें दूंगा शाजिया मैडम। बहुत आग भरी है ना तेरे जिस्म में, सारी आग ठंडी हो जाएगी आज तेरी। मैंने बेगम साहिबा के सारे जेवरात अलमारी से निकाल लिए और नाजलीन को घर ले आए। जब मुझसे साहब ने पूछा कि बेगम साहिबा कहाँ है तो मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं पता। बेशरम इंसान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तुम जानती थी कि तुम्हारा शौहर तुम्हें सोने का सेट नहीं दे सकता तो तुमने जिद क्यों की? अब ये सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा और तुम सिसक सिसक कर जिंदगी के दिन गुजारोगी, समझे तुम? नहीं साहब, नहीं साहब, इसकी कोई गलती नहीं है साहब, मुझसे कसूर हुआ साहब, मुझे माफ कर दे। इसने कुछ भी नहीं किया साहब, इसने कुछ भी नहीं किया साहब। ये क्या कर रहे हो? पिस्टल मेरे हवाले करो। मेरे करीब कोई नहीं आएगा, अगर मेरे करीब कोई आया तो मैंने खुद को गोली मार दूंगा। देखो, ये पिस्टल मेरे हवाले कर दो, ऐसा मत करो। साहब, मैं आपका मुझे साहब, मैंने आपका नमक खाया साहब, मैं आपका हालात ही ऐसे हो गए थे साहब, मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, पिस्टल मेरे हवाले करो। नादिर! साहब जी! नादिर! 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 नादिर!